तो गाइज आज का वीडियो कोई क्लिकबेट नहीं है क्योंकि जैक एफ्रॉन ने एक्चुअली में रिवील कर दिया है कि उनकी बेवॉच मूवी की जो फिजिक थी उसके लिए उन्होंने क्या परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स यानी पीडीज यूज करी थी। ये चीज बहुत लंबे टाइम से बहुत से फिटनेस चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेकुलेट और गैस करते थे कि जैक एफ्रॉन की बेवॉच की फिजिक नेचुरल नहीं थी। एंड गाइज लुक एट हिम, दे हैड अ वेरी गुड रीजन टू डू सो। लेकिन फाइनली जैक एफ्रॉन ने एडमिट कर लिया है मेंस हेल्थ मैगजीन में, जो बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है यूएस की। जैक एफ्रॉन ने साथ ही ये बताया कि कितना ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, इतने ज्यादा श्रेडिड दिखने का एंड सेम टाइम इतना ज्यादा मसल कैरी करने का, सिर्फ एक मूवी रोल में अपीयर करने के लिए। तो गाइज इस चीज के लिए इनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए क्योंकि ये एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद लोग हमेशा की तरह बोलेंगे कि ओ इन्होंने शॉर्टकट लिया था, ओ स्टेरॉइड लेने के बाद कोई भी कर लेगा, मैं भी कर लूंगा। बट नो गाइज, जैक एफ्रॉन के अमेजिंग जेनेटिक्स हैं एंड ही रियली वर्कड हार्ड टू गेट दिस लुक। और जो उन्होंने लिया था अभी तक जैक उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डील कर रहे हैं, क्योंकि गाइज बहुत से लोगों को लगता है कि एक बार स्टेरॉइड से ऑफ आ गए तो वी आर सेफ नाउ, हमें कुछ नहीं होगा। बट नो, हर किसी की बॉडी इज डिफरेंट एंड हर किसी की बॉडी अलग वे में रिएक्ट करती है पीडीज और स्टेरॉइड से। लेट्स से कुछ लोगों को जिनको आप क्लियरली जानते हो लाइक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और कई बड़े मूवी स्टार्स जो रेगुलरली साइकिल्स में ऑन एंड ऑफ होते हैं। स्टेरॉइड्स के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स जो होते हैं गाइस वो होते हैं हेयर फॉल्स एंड गाइनो। ये बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, बट आप फिर भी उनके हेड्स फुल ऑफ हेयर देखते हो या कभी गाइनो के साथ नहीं देखते। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 15-20 दिन बस क्रेटीन जैसे नेचुरल सप्लीमेंट यूज कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है, जो आपके अंदर डीएचटी इंक्रीज कर देता है, उससे ही उनके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और उनको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपकी बॉडी किस चीज से कैसे रिएक्ट कर रही है, आपको ये रीड करना आना चाहिए। एनीवेज जैक को अब 5 साल हो गए ये रोल करे हुए और वो स्टिल सफर कर रहे हैं, पर अब वो श्रेडिड नहीं रहना चाहते हैं और ना ही कभी होना चाहते हैं उतना जितना वो 2017 में उस मूवी रोल के लिए हुए थे। आइए देखते हैं। ही इज करेंटली बल्किंग अप फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड मूवी रोल। ही इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एज मसली एज ही डिड इन द 2017 फिल्म बेवॉच। सो जैक नहीं बिलीव करते अब कि वो इतना श्रेडिड स्टेट हेल्दी है, या किसी को भी सिंगल डिजिट बॉडी फैट के लिए क्रेजी होना चाहिए। देयर्स जस्ट टू लिटिल वाटर इन द स्किन लाइक इट्स फेक एंड दैट रिक्वायर्ड लेसिक्स, पावरफुल डायरेटिक्स। तो गाइस यहाँ इन्होंने बताया कि उस टाइम पर इनकी स्किन के अंदर बहुत ही कम वाटर था और वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी इनसे उस लुक को अटेन करने की, और उसके लिए इनको लेसिक्स एक परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग है जो सिर्फ एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलता है। तो अगर इसकी बात करें गाइस तो ये एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक डायरेटिक है जो अक्सर बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स और जो लोग एक्सट्रीम वेट लूज करना चाहते हैं बहुत कम टाइम पीरियड में, वो लोग यूज करते हैं। एंड पास्ट में बॉडी बिल्डर्स कुछ मरे भी हैं लेसिक्स को लेने की वजह से, और वो कंपाउंड वो जैक एफ्रॉन को लेना पड़ा उस ड्राई चिजल्ड एंड अननेचुरल लुक को अटेन करने के लिए। और आगे जैक बोलते हैं, आई मच प्रेफर टू हैव एन एक्स्ट्रा 2 to 3% बॉडी फैट। सो गाइज, जो जैक को नहीं पता और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि डायरेटिक्स आपके बॉडी फैट परसेंटेज को कम नहीं करते, बट सिंपली वो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। ये आपको ज़्यादा यूरिन यानी पी करने के लिए पुश कर देते हैं, जिससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है और आपके मसल्स बहुत ज़्यादा पॉप अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर आने जैसे हो जाते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज, एक डायरेटिक एक फैट बनना नहीं होता, लेकिन ये एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है और आप जितने एक्चुअल में लीन हो उससे कहीं ज़्यादा लीन दिखते हो। और इल्यूजन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ वर्ड गाइज क्योंकि वंस यू स्टॉप टेकिंग इट, आपकी बॉडी फिर से सोडियम और वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर देती है। जितना उसे रिक्वायर्ड है उतना तो वो होल्ड करेगी, तो आप उतना ड्राई और लीन फिर नहीं अपीयर करोगे। आपको क्या लगता है गाइस, बॉडी बिल्डर्स और मॉडल्स जिनको फोटोशूट करना होता है या स्टेज पे अपीयर करना होता है, वो पीक वीक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उस टाइम वो कोशिश कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को बेस्ट पॉसिबल स्टेट में लाने का, ताकि वो परफेक्ट दिखे शो डे पर। तो गाइस, जब कोई बॉडी बिल्डर स्टेज पर खड़ा होता है या फिर किसी फिटनेस मॉडल की पिक्चर ली जाती है मैगजीन के लिए, तो वो बिल्कुल वो लुक नहीं होता जैसे वो डेली रखते हैं। यस, दे लुक अमेजिंग अदर डेज एज वेल, बट उस एक स्पेशल शूट के लिए उन्होंने खुद को एक्सट्रीमली डिहाइड्रेट करा होता है, प्रॉपर डाइट करी होती है, ताकि वो उस मूवमेंट, उस आर पे या उस मिनट पे परफेक्ट दिख सके। आप लोगों ने ब्रैड पिट की फिजिक फाइट क्लब मूवी में तो देखी होगी। तो ब्रैड पिट, जैक एफ्रॉन, दे आर नॉट ह्यूज, दे आर नॉट वेरी मसली गाइस। बहुत ज्यादा मसल्स कैरी नहीं कर रहे हैं ये लोग, बट वो काफी मसली दिखते हैं अपने बॉडी वेट के कंपैरिजन में, क्योंकि इतना श्रेडेड लुक और साथ में उस सीन या पोजिंग से पहले का पंप और जो लाइटिंग यूज करी जाती है वो सब कंबाइन होकर ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स अब्यूज कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और लेसिक्स यानी पीडीज के अलावा ऑर्गेनिक प्रोटीन एंड लीफी ग्रीन्स एंड लॉट्स ऑफ वर्कआउट्स लाइक मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ इंटेंस वर्कआउट। तो क्लियरली ये बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहे थे। ये 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाते थे, जैक की नींद पूरी नहीं हो रही थी और जैक ने इंसोम्निया डेवलप कर लिया था इस फिजिक के लिए, जो बहुत सारे लोग जैक को देखने के बाद अचीव करना चाहते हैं। आई स्टार्टेड टू डेवलप इंसोम्निया एंड आई फेल इनटू अ प्रीटी बैड डिप्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट गाइस, क्या आपको पता है पीडी से भी ज़्यादा डिप्रेशन उनसे ऑफ आने से होता है? लिसन टू मी, आप स्टेरॉइड लेते हो चाहे वो बस अचाटी हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हो, आप
बहुत अच्छी डाइट करते हो क्योंकि उस टाइम आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो गए होते हैं। आप हर एक वर्कआउट सेशन के बाद खुद में इंप्रूवमेंट देख सकते हो शीशे के अंदर। एंड देन एक टाइम आता है जब आपको साइकिल से ऑफ आना पड़ता है, और एक बार जब आप रुकते हो तो आपका टेस्ट लेवल जो आसमान में था वो क्रैश हो जाता है। और वो क्रैश जब इस फैक्ट से कि आप अब उस तरह लीन नहीं हो क्योंकि अब आप नॉर्मल वेज में फैट गेन कर रहे हो, और आप डे बाय डे उस एक्सट्रीम एस्थेटिक लुक से बाहर आ रहे हो, डे बाय डे आपकी फिजिक खराब होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ मिल जाती है ना गाइस, तो उसके ऊपर लोग जब बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम पतले हो रहे हो या तुम्हारे गेन्स कम हो रहे हैं, और ड्यूड डाइट नहीं कर रहे क्या, या ड्यूड कुछ दिनों से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि जब आप डेली जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो और ऐसे कमेंट्स आपको मिलते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। एंड यहाँ देखिए गाइस, जैक एक बहुत ही रिच एक्टर हैं, बिलियनर हैं, और किस चीज़ की जैक को कमी होगी। इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनके बेस्ट रिसोर्सेज की, ट्रेनर्स की, साइकोलॉजिस्ट की कोई कमी नहीं होती, और उसके बाद भी आज 5 साल बाद भी जैक सफर कर रहे हैं उन पीडीज के यूज से जो इन्होंने एक मूवी रोल के लिए 5 साल पहले यूज करी थी। और अब जो जैक एफ्रोन ने एक अलग अप्रोच ले ली है जहां उन्हें इन चीजों को यूज करने की जरूरत नहीं है, तो एफ्रोन की इस वक्त की फिजिक एक बहुत हेल्दी और सस्टेनेबल फिजिक है। तो गाइस, इट शुड ऑलवेज बी अबाउट सस्टेनेबिलिटी। जो आपकी ड्रीम फिजिक है उसके लिए पुश करो, बिल्कुल करो, बट अगर आप उस फिजिक के हाफ वे भी पहुंच गए तो दैट इज वेयर यू आर वेरी बेस्ट। आप उसे बहुत इजीली सस्टेन कर पाओगे और आप मच हेल्दी भी रहोगे उस लेवल पर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उस फिजिक के लिए एस्पायर करो। हम सब लोगों की एक जेनेटिक लिमिट होती है और वो सबकी डिफरेंट होती है, बट वो एक डिटर्मिन करती है जहां हमारा बॉडी फैट लेवल होना चाहिए। अगर आप खुद को उससे नीचे पुश करते हो, यस यू विल गेट लीनर, आप बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हो जाओगे, बट आप सफ़र करोगे चाहे आप कोई भी हो। इसीलिए क्रिस बमस्टेड, द पिनेकल ऑफ क्लासिक फिजिक, वो भी जब ओलंपिया से ऑफ होते हैं तो ही गोज ऑन हॉलीडेज एंड टेक टाइम ऑफ, और आप क्रिस का भी बॉडी फैट परसेंटेज उस टाइम पर इंक्रीज देखोगे। और ये सिर्फ लास्ट के 3-4 महीने ही होते हैं जब वो खुद को इस लेवल तक पुश करते हैं फॉर दैट वन मूवमेंट। जैसा मैंने कहा गाइज, ये सस्टेनेबल नहीं है ईयर राउंड। तो गाइज, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।